दूसरा स्वरूप है। अगर आपका विश्वास परमात्मा के प्रति है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। लेकिन दुख की बात है, आज हम एक गांव के किसान के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, सैलून में बैठे बैठे नाई के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, अपने मित्र के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन धिक्कार है आज हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते। नाई की दुकान में बैठेंगे जब दाढ़ी बनवाने, पूरे आंख बंद करके सो जाएंगे, क्योंकि विश्वास है हमें वो सिर्फ दाढ़ी बनाएगा, हमारे गले में छुरा को नहीं चलाएगा। एक किसान के ऊपर हमें भरोसा है, बोले हैं मालिक ने कल हमें ब्याज में पैसा देगा तो वो देगा, लेकिन तकलीफ की बात है मेरे भाई बहन, आज हमें परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, जो जगत के पिता है उसके ऊपर। भगवान के ऊपर भरोसा है। प्रहलाद के मित्रों ने कहा, हे मित्र, अब बहुत हो गया तुम्हारा सत्संग, चलो अब कुछ खेल खेलते हैं। अब बोर लगने लगा, बहुत सत्संग हो गया। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, अगर खेल भी खेलेंगे तो हम फालतू खेल नहीं खेलेंगे। तो प्रहलाद जी ने क्या किया, किसी के हाथ में मृदंग दे दिए, किसी के हाथ में मंजीरा दे दिए, किसी के हाथ में ढोलक दे दिए, किसी के हाथ में और कुछ दे दिए, और बस ऐसा जम के कीर्तन हुआ कि सब लोग नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चाहा जैसे ही प्रहलाद के शरीर से उन सैनिकों का हाथ स्पर्श हुआ, बस उनको भी करंट लग गया। उन लोग भी कहने लगे क्या, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण गाइए। लेकिन मन कथा में लगा रहे आपका, और नजर आपके भगवान के ऊपर है। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। 10 सैनिक भेजे, उनका भी वही हाल। अब समझ गए जरूर कुछ न कुछ बात है। जो संड अमरकुल के गुरुजी थे वो समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ बात है। और अब की बार संड अमरकर दोनों गुरुजी ही आए। उन्होंने के भी आकर के देखा, अरे ये तो 5 सैनिक गया वो भी चिपक गए, 10 सैनिक भेजा वो भी चिपक गए, प्रहलाद जी चिपके हुए हैं, जितने विद्यार्थी हैं सब कोई चिपके हुए हैं। और गुरुजी ने जा करके जैसे ही प्रहलाद को मना करना चाहा, वो भी भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लेकिन इतनी जोर से मुष्टिका का प्रहार किया प्रहलाद के ऊपर, सब लोग शांत हो गए और अभद्रता पूर्वक प्रहलाद जी को गाली देने लगे। हिरण्यकशिपु ने जो गाली दिया है प्रहलाद को, भैया यहां बात मत करो, संदीप जी शांत रहो। हिरण्यकशिपु ने जो प्रहलाद जी को गाली दिया है, उनको व्यास जी ने लिखा है, सुनेंगे। हे दुरुनित मदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम अच्छासनोद्धुतम नेसे त्वाध्यमक्षम। अरे दुरुनित, मैंने तुम्हें समझाने का बार बार प्रयास किया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई।
बता तुम्हारा परमात्मा कहाँ है जिसके नाम को आप दिन रात जप रहे हो? चिरंजीवी, जिनके नाम को तुम दिन रात जप रहे हो, बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? क्या गजब की बात बोलते हैं परमात्मा प्रहलाद जी, सुनिएगा। कि न केवलम भक्तस्य राजन, एक एक शब्द में सोना जड़ा है। न केवलम भक्तस्य राजन सवै बलम बलीनां चापरेसा परे वरे स्थिर जंघमा ए ब्रह्मादयो वसं प्रणीता। न केवलम भक्तस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशम। पिताजी, केवल मेरा परमात्मा है ऐसा कोई बात नहीं है। जो तुम में बोलने की शक्ति है आज उसी परमात्मा की कृपा से है। जो तुम में चलने की शक्ति है, सब्जियों में चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति है, वो सब परमात्मा की कृपा से है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो केवल मेरा परमात्मा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, बताओ तुम्हारे परमात्मा रहते कहाँ हैं? तुम्हारा परमात्मा जिसका नाम को तुम जप रहे हो रहते कहाँ हैं? एक संत तो बड़ी सुंदर कविता में लिखते हैं, सूर अनेक फिरे कड़े मांगत पै पद सूर को स्वाद कहाँ। सुनेगा, सूर्य अनेक फिरे कड़े मांगत पै पद सूर को स्वाद कहाँ। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मत वाली को चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे हर खंभन पे पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंभन पे पर काढ़न को प्रहलाद कहा। पिताजी, परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उनको प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हर जगह परमात्मा है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और कहा, क्या इस खंभे में भी है तुम्हारा परमात्मा? बोले हाँ। अब प्रहलाद जी ने हाँ तो कह दिया। अब प्रहलाद जी कांपने लगे, हे प्रभु मेरी लाज रखना, और मेरी लाज तुम्हारी हाथ है। मैंने हाथ तो कह दिया, प्रभु आज दर्शन नहीं दोगे आप तो मेरी मौत हो जाएगी, मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना प्रभु। बोले इस खंभे में है तुम्हारे पिताजी? बोले हाँ। जैसे ही खंभे का नाम सुना, हिरण्यकशिपु ने उठाए गदा और इतनी जोरदार उस खंभे में प्रहार किए, खंभा फट गया और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए अपने भक्त के लिए। बोले नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आप सब लोग दिव्य दर्शन करेंगे नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सब थर 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 कांपने लगे और नरसिंह भगवान ने थोड़ा सा जगह दे दीजिए आप लोग, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए आप लोग। ये तो आपकी सौभाग्य की बात है, जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका दर्शन भी कर रहे हैं, ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है। ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा है। बिल्कुल झांकी बंद।
अगर ऐसी हल्ला करोगे तो एक भी झांकी का भी दर्शन नहीं होगा आपको। बोले मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? न मैं दिन में मरूं, मैं ना रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में कभी भी न मरूं मैं, ब्रह्मा के बनाए हुए कोई चीज से न मरूं। बोले सब कुछ तुम्हारा फैल बेटा, सब फैल तुम्हारा। बोले तुमने वरदान मांगी है कि अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं। नरसिंह भगवान ने अपने नाखून को दिखाया, ये बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र है? अब मैं तुम्हें मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, भगवान से मैंने वरदान मांगी है। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा वो भी फैल, बताओ तुम कहाँ बैठे हो? तुम तो मेरी गोदी में बैठे हो और गोदी न ऊपर है न नीचे है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगी है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। वो भी गए बेटा तुम्हारा, सब फैल। न ये दिन है न रात है, ये तो गोधूली बेला है। इस समय को गोधूली बेला कहते हैं। इस समय तुम्हें मारूंगा मैं और तुम नहीं बच सकते। अरे फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगी है कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से भी न मारो। वो भी फैल बेटा, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, वो मेरा बेटा है। अब मारूंगा तुम्हें। फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगी है कि न मैं नर से मरूं, मनुष्य से मरूं, न मैं पशु से मरूं। मेरी तरफ अच्छे से आंखें खोल करके देख लो, मैं कौन हूं? भगवान नरसिंह कह रहे हैं। न मैं पशु हूं न मैं मनुष्य हूं, और मैं दोनों हूं। अब मैं तुम्हें मारूंगा। इतना कह करके नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उनको पेट में गड़ाया, उनकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में लपेट लिया और उनका उद्धार हो गया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते कि महाराज इतने पापी व्यक्ति के अतड़ी को निकाल करके नरसिंह भगवान ने अपने गले में धारण क्यों किया? क्या गजब की बात कहते हैं, सुनिएगा। पापी तो था वो हिरण्यकशिपु, लेकिन प्रहलाद जैसे उसने भक्त को जन्म दिया था, उनके पिता था, इसलिए उनके अतड़ियों को मैंने अपने गले में धारण किया है। प्रहलाद प्रेष्यामास ब्रह्मा स्थित मंत्र के तात प्रस्मेव मासी स्वपित्रे कुपितम प्रभु। क्रोधित हो गए, सब लोग डर रहे हैं, सब लोग जा जाके देवता लोग हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के सामने, नरसिंह भगवान के सामने, लेकिन साथ नहीं हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी भी आई। माँ लक्ष्मी को देख करके इतना जोर से दहाड़ मारे नरसिंह भगवान, वो सीधे वैकुंठ में एक सांस यहाँ ली, दूसरे सांस वहां ली। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे शंकर आ जाए, कोई भी आ जाए, नारद आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, लेकिन जब तक भक्त प्रहलाद उनके पास में नहीं जाएगा तब तक के शांत होने वाला नहीं है। और प्रहलाद जी महाराज उनके पास में गए नरसिंह भगवान के सामने और जा करके उनको प्रणाम किए, उनको अपने गोद में उठा के नरसिंह भगवान चाटने लगे। बोले भक्तवत्सल, भगवान का भक्तवत्सल भी है। वत्स कहते हैं बछड़ा को, वत्सला कहते हैं गाय को। दिखते हैं गाय जब बच्चे पैदा करते हैं, बछड़े पैदा करते हैं, तो कैसे पूरे चाट चाट करके उनके पूरी गंदगी को साफ कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की हर बुराई रूपी गंदगी को चाट चाट करके साफ कर देते हैं। भगवान कभी अपने भक्त की बुराई नहीं देखते। अगर कोई तपस्या नहीं है, मेरे में तो कोई गुण नहीं है प्रभु, आप पता नहीं कौन सी गुड़ पर अपने भक्तों के ऊपर रीझ जाते हैं भगवान। प्रभु क्वाहम रज प्रभ सही स तमोधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले त्वानुकंपा न ब्रह्माणो न तो भवस्य न वै रमाया
अन्मेरपति शिरसि पद्म कर प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मैं कहाँ रजोगुण से उत्पन्न, तमोगुणी प्रवृत्ति वाला और राक्षसी मेरा परिवार, उसमें भी एक आसुरी वृत्ति वाला। लेकिन प्रभु आज मैंने जान लिया कि आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति किस निष्ठा से करते हैं। प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, आज हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे हैं कि भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारे पिताजी हिरण्यकशिपु ने कितने सताए हैं, कितने मारने का उपाय किए हैं, और पता नहीं कितना कष्ट मेरे लिए तुम झेले हो। बेटा प्रहलाद मुझे माफ कर देना। नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी के सामने क्षमा मांग रहे हैं और कहते हैं कि बेटा बोल, क्या चाहिए तुमको, आज जो बोलोगे वो मैं दूंगा तुम्हें, जो वरदान मांगना है मांग लो। क्या गजब की वरदान मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा वरदान दुनिया में आज तक कोई नहीं मांगा है। सुनिएगा व्यास जी के शब्दों में कि यदि राशीस में कामान वरास्तम वरद सर्व कामानां हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे परम। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देने की ही इच्छा है तो प्रभु एक वरदान दे दो। वो कौन सा वरदान है? मेरे हृदय में कामानाम हृदय सरोहम भवतस्तु वरम, मेरे हृदय में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत मत हो, बस ये वरदान दे दो प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं निवेदन किया था पहले दिन की कथा में, जो भगवान से कुछ मांगते हैं वो घाटे में रहते हैं, और भगवान से कभी भी कुछ मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि आप भगवान से मांगोगे कि फिर आपका और भगवान का संबंध ही क्या रह गया। आपने भगवान से मांगे, भगवान ने आपको दे दिया, भगवान भी सोचता है जाओ भला टले। एक भक्त तो ऐसा भी कहता है कि अगर मैं मांगू तुझे प्रभु, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू, सुनिएगा शब्द, कि अगर मैं मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं तेरा मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर प्रभु मैं तुझसे कुछ मांगता हूं तो आप कभी मुझे देने की गलती मत कर देना। मैं तुम्हारा आशिक नहीं, तुम्हारा भक्त नहीं, मैं तो तुम्हारा मजदूर हो जाऊंगा, क्योंकि जितना मजदूरी करता है उतना पैसा मिलता है। भगवान से हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दो कि जीवन पर्यंत कभी आपसे कुछ भावना ही नहीं जागे मेरे हृदय में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बेटा कुछ तो मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए, बल्कि देना ही चाहते तो एक चीज दे दो प्रभु। प्रहलाद जी रोने लगे और हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के सामने कहते हैं कि प्रभु मेरे पिता ने तुम्हारी बहुत बदनामी की है, बस एक कृपा कर दो, मेरे पिता की दुर्गति मत हो। एक पुत्र ए है, इतना सताने के बाद भी, आज मरने के बाद भी अपने पिता को नहीं भूल पा रहे हैं। कितना ताड़ित किया है प्रहलाद को, लेकिन हिरण्यकशिपु मरने के बाद भी अपने पिता के लिए भला ही चाह रहे हैं, भगवान से वरदान मांग रहे हैं। और एक पुत्र वो होते हैं जो जीवन भर कोड़ी कोड़ी
इकट्ठा कर करके पूरे अपनी जवानी, पूरे अपनी जिंदगी झोंक करके एक पुत्र को पालता है, लेकिन वो पुत्र पिता के मरने के बाद भी उनका नाम स्मरण नहीं करता। ऐसे पुत्र के तो मुख देखने में 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा, एक पुत्र वो भी होता है। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, अपनी माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। अगर माँ बाप का दिल दुखा दिया ना जीवन में, कभी रोने के लिए तरस जाओगे, आंसू नहीं निकलेगा आंखों से। याद रखना, कभी भी ये प्रयास करना अपने माँ बाप को मत भूलना। ये प्रहलाद जी की कथा से हमें शिक्षा मिलती है। क्या तकलीफ नहीं दिया प्रहलाद जी को, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, होलिका में जलाया, भूखे रखा कई दिनों से, हाथी के पांव के नीचे डलवाया, लेकिन आज प्रहलाद भगवान से क्या मांग रहे हैं? प्रभु देना ही तो एक वरदान दे दो, मेरी पिता की दुर्गति मत करना, सदगति कर देना। वो तो मर गए हैं, लेकिन दुर्गति मत हो मरने के बाद। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, जिसके परिवार में तुम जैसे पुत्र हो, क्या कभी उनकी दुर्गति हो सकती है? ऐसा सोचना भी मत बेटा, सोचना भी मत। तुम्हारे पिता तुम्हारे धाम में विराजमान कर रहे हैं। आज भगवान ने वरदान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हुए। प्रहलाद जी महाराज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए और उन्हें दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज परम तपस्वी है, भगवत अवतार, दिव्य उनका सत्संग हुआ। इस कथा को, प्रहलाद जी की कथा को सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में एक कथा नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था। अब कथा का सार क्या है सुनिए। समस्त इन प्रसंगों का मूल्य उद्देश्य है अगर आपको भक्ति करना है, ध्यान से सुनेगा, अगर आपको भक्ति करनी है, आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे बात अभी क्यों ले जा रहे? पूजन करेंगे परीक्षित जी। अच्छा, ध्यान इधर दीजिएगा, कथा का सार सुन लीजिए मेरे भाई बहन, सज्जनों, देवियों, माई बाप, सुन लीजिए। अगर आपको भक्ति करनी है तो घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर में भक्ति कर सकते हो। बस आपका मन आपके वश में। और भक्ति के लिए ना कोई जाति लगती, ना कोई बिरादरी लगती, ना पैसा लगता, ना कौड़ी लगता, ना बंगला लगता, ना गाड़ी लगता। आखिर में प्रहलाद राक्षस कुल के तो ही थे ना, लेकिन धन्य है प्रहलाद की निष्ठा और प्रहलाद जी का परमात्मा के प्रति चरणों में प्रेम। ये जो आज प्रहलाद को भगवान मिले हैं, वो केवल संस्कार था, गया धोखा। इसलिए कहता हूं मेरे भाई बहन, जीना भी है, परिवार में भी रहना है तो होश से रहिए। बच्चों का लालन पालन होश से करिए। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन आपके बस में है तो एक बहुत बड़े परिवार में भी रह करके आप परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। इसी के साथ इस सप्तम स्कंद समाप्त होता है। आइए हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करें।
उससे पहले 2 क्षण परमात्मा के नाम के संकीर्तन, जिसको नरसिंह भगवान का दर्शन करने 2 मिनट के अंदर आ जाइए। और बाकी सभी लोग अपनी जगह में बैठे बैठे राधा रानी के नाम का स्मरण करेंगे। ओ राधा रानी हमारी